हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सी निखिल गांधी है और आज हम पढ़ने वाले सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सर, ये सेट ऑफ क्या रहता है? सेट ऑफ कुछ नहीं है कि समझिए मेरे यहाँ पे प्रॉफिट है 100 रुपीज का, यहाँ पे मेरा लॉस है 80 रुपीज का। इन दोनों को जब आप एडजस्ट करते हैं, उस एडजस्टमेंट को इनकम टैक्स में कहा जाता है सेट ऑफ। पर सर फिर कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया? समझिए अगर मेरा लॉस 100 है और मेरा प्रॉफिट 80 है, तो ये एडजस्ट करने के बाद भी 20 रुपीज जो बच जाता है, जैसे आप अकाउंट्स के लेजर में उसको कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते हो, वैसे ही इनकम टैक्स में उसे कैरी फॉरवर्ड कहा जाता है। एग्रीड है? चलिए, ये दोनों बेसिक टर्मिनोलॉजी रखने के बाद हम आ जाते हैं चार्ट। मैंने बेसिकली चार्ट को समराइज किया हुआ है, तो अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने पूरा इनकम कॉलम लिखा है एंड ऊपर वाले साइड पे जो मेरा कॉलमनर 1 है, वहां पे मैंने लिखा हुआ है लॉसेस। तो सर लेफ्ट तो मेरा चालू सैलरीज हो रहा है, पर ऊपर वाला मेरा सैलरी से स्टार्ट है। देखिए, कभी भी सैलरी में तो हमें लॉस हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए मैंने वहां पे चालू किया हाउस प्रॉपर्टी से। तो हाउस प्रॉपर्टी सर क्या बोलते? सर हाउस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि निखिल, मेरा खुद का घर है एक और एक बाहर का घर। सर खुद का घर क्या मतलब? देखिए, एक इंटर सोर्स रहता है, एक इंटर हेड एडजस्टमेंट होता है। सर इंटर सोर्स का क्या मतलब होता है? पीजीबीपी का पीजीबीपी में, हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी की 3 मेरे पास घर है, पीजीबीपी के मेरे पास 10 बिजनेसेस है, तो घर का घर में उसे इंटर सोर्स कहा जाता है। इंटर हेड क्या मतलब? घर के बाहर। तो अगर आप हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हो, घर का घर में, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है एडजस्ट करने की। बट जब वो घर के बाहर जाता है, उसका मैक्सिमम लिमिट एडजस्ट करने का कितना है सर? 2 लाख ओनली। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने बेसिकली क्या किया सर, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी सैलरी के साथ आप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, यस सर, मैक्सिमम 2 लाख। एचपी के साथ कोई लिमिट नहीं है, पीजीबीपी के साथ कोई लिमिट नहीं है। लिमिट है मींस 2 लाख रुपीस। कैपिटल गेन के साथ सर लिमिट है 2 लाख रुपए की। सर जब मैं अदर सोर्सेज में आता हूँ, तो दो ऐसे बिछड़े लोग हैं जिनका किसी के साथ भी संबंध नहीं है। वो दो बिछड़े लोग क्या? एक है ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्स, दूसरा है विनिंग फ्रॉम क्रॉस पर्सन। सी, इन सबका मैंने नीचे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। एक एस मींस स्पेक्युलेटिव बिजनेस, 3580 मतलब स्पेसिफाइड बिजनेसेस, और मतलब ओइंग एंड मेंटेनिंग एंड रिसोर्स, विनिंग्स मतलब विनिंग्स फ्रॉम पजल्स, लॉटरी एंड सो ऑन। तो अगर आप देखते हो सर, हॉर्स एंड विनिंग के साथ मैं लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकता, बाकी किसी के साथ भी मैं लॉस को एडजस्ट कर सकता। सर मैं नेक्स्ट आता हूँ पीजीबीपी पे। सर पीजीबीपी को हमने 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है, एक है स्पेक्युलेटिव, दूसरा है 3580, तीसरा है ये दोनों नहीं है और अदर्स, सिंपल वर्ड्स में। तो सर जो स्पेक्युलेटिव है वो किसके साथ एडजस्ट हो सकता है? सर स्पेक्युलेटिव का लॉस सिर्फ एक के साथ ही एडजस्ट हो सकता है, जो मैंने यहाँ पे रेड में मार्क किया हुआ है, वो है स्पेक्युलेटिव के गेन के साथ। सर जो मेरा 3580 का है, वो फिर किसके साथ एडजस्ट हो सकता है? वो भी सिर्फ एक के साथ ही हो सकता है, वो है आपके 3580 के प्रॉफिट के साथ। सर बट जो मेरा पीजीबीपी के अदर इसका लॉस है, वो किसके साथ एडजस्ट हो सकता है? वो सबके साथ एडजस्ट हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी। सर सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं होगा, बाकी सब जगह पे यस है। सर ये दोनों जगह पे नो है। देखिए ये दोनों बिछड़े लोग हैं, इन दोनों को बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमेशा नो ही आने वाला है। एग्रीड है? सर उसके बाद मैं आ जाता हूँ आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में। सर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किसके साथ एडजस्ट होगा? ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आप देखते हो, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नो 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 सिर्फ एक ही जगह पे यस है। सर फिर मेरा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, सर वो किसके साथ एडजस्ट हो जाएगा? सर वो भी आपका सिर्फ दो के साथ ही एडजस्ट हो सकता है, एक गेन ऑफ शॉर्ट टर्म, दूसरा है गेन ऑफ लॉन्ग टर्म। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट हो सकता है, बट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होने वाला है। सर अदर सोर्सेज को मैंने 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया, एक है हॉर्स, दूसरा है अदर्स। सर विनिंग्स को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। सर अगर आपका हॉर्स से कोई भी नुकसान हो रहा है, वो किसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है? वो आपके हॉर्स के इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकते हैं, बाकी किसी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता है। सर जो मेरा अदर सोर्सेज में अदर्स की वजह से कुछ भी नुकसान होता है, वो किसके साथ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ? सैलरी के साथ यस, हाउस प्रॉपर्टी के साथ यस, पीजीबीपी के तीनों वेरिएंट के साथ यस, कैपिटल गेन के दोनों वेरिएंट के साथ यस, अदर सोर्सेज में अदर के साथ यस। एग्रीड है? यहां तक हम लोग क्लियर है?
सर अभी नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? अगर ये मेरा लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता है तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, तो सर मैं कितने सालों के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? ये कूपन है, ये जस्ट लाइक अ कूपन है, जैसे आपको मॉल्स में कूपन मिलते हैं ना सर, ये कूपन कितने सालों में एक्सपायर हो जाएगा वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो बेसिकली अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी है तो वो कूपन कितने सालों के बाद एक्सपायर हो जाएगा? 8 सालों के बाद। सर अगर आपका जो कूपन है वो पीजीपीपी में स्पेक्युलेटिव बिजनेस से रिलेटेड है तो 4 साल में एक्सपायर हो जाएगा। सर अगर आपका 35 एडी वाला कूपन है तो उसका कोई लिमिट नहीं है, जिंदगी भर तक आपके साथ रहने वाला है। सर अदर बिजनेस है पीजीपीपी में, अदर बिजनेसेस के लिए या कैपिटल गेन के लिए, फिर शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, सर कितना है? 8 ईयर्स है तीनों के केसेस में। सर अगर हॉर्स वाला था उसके लिए कितना है? ओनली 4 ईयर्स। तो स्पेकुलेटिव एंड हॉर्स के लिए 4 ईयर्स है, बाकी सब के लिए 8 ईयर्स है। सर अगर मेरा अदर सोर्सेस में अदर्स के रिलेटेड लॉस रहा तो उसका ईयर से वो ईयर जिस ईयर में वो हो रहा है उस ईयर में अगर आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, सत्यानाश हो जाएगा। एग्रीड है? उसके मैं नीचे एक बार आ जाता हूँ। सर ये ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट का बेसिकली मतलब क्या हो जाता है कि इस सेक्शन को एक बार आप समझिए। ड्यू डेट का क्राइटेरिया रहता है। इनकम टैक्स ने क्या बोला कि निखिल अगर आप ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं करते तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। उसका एक एक्सेप्शन है। उसका एक्सेप्शन क्या है? हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी का रिटर्न टाइम पे नहीं भरा तो भी आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने किसी और का रिटर्न टाइम पे नहीं भरा है तो उसके आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने लिखा है कि वो जो क्राइटेरिया है ना कि हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो सबको एप्लीकेबल होगी एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी को। तो हाउस प्रॉपर्टी को अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो टाइम पे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे इसके एब्रीविएशन है, नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाते हैं। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ इनकम फ्रॉम एन पर्टिकुलर सोर्स इज एग्जेप्ट। देखिए अगर मेरा इनकम एग्जेप्ट है तो उसके रिलेटेड मेरा लॉस भी ना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है ना सेट ऑफ हो सकता है। सिंपल सा अपना लॉजिक। सर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ, सर सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ करंट ईयर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? करंट ईयर लॉसेस। तो सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस। तो सबसे पहले घर का घर में मींस इंटर सोर्स। इंटर सोर्स का क्या मतलब रहता है? हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी में का पीजीपीपी का पीजीपीपी में। तो सबसे पहले इंटर सोर्स, फिर है इंटर हेड। ना इंटर सोर्स हो सकता है ना इंटर हेड हो सकता है। फिर आगे क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड करना है। सर सीक्वेंस और कहीं पे है? यस, एक और जगह पे सीक्वेंस है, पीजीपीपी में सीक्वेंस है। तो पीजीपीपी में जो भी आपका प्रॉफिट है सबसे पहले किसका केस एडजस्ट होगा? सर करंट ईयर के डेप्रिसिएशन के। सर ये तो लॉजिक है ना, ये तो मालूम ही हमें। यस बट स्टिल इनकम टैक्स ने आपको थोड़ा सा और क्लियरिफाई करने के लिए बोला है। सबसे पहले करंट ईयर के डेप्रिसिएशन के साथ, फिर करंट ईयर के कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च के साथ, फिर करंट ईयर के कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग के साथ। इन तीनों के साथ एडजस्ट हो जाता है। फिर भी अगर प्रॉफिट बढ़ जाता है तो फिर आपका ब्रॉड फॉरवर्ड, जो आपका कैरी डाउन था ना उसी को ही हम यहाँ पे ब्रॉड डाउन करेंगे, जिसे हम ब्रॉड फॉरवर्ड बोलते हैं। फिर आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के साथ, फिर आपके ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन के साथ, फिर आपके ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च के साथ, फिर आपके ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। एग्रीड है? सर बट आपने ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं लिखा है। एग्रीड है, मैंने वहां पे अनअब्सॉर्ब लिख दिया। लॉजिक ये किया, अनअब्सॉर्ब किया, उसके पीछे आप लॉजिक नीचे समझ लें। सर ये तो था आपने करंट ईयर का बोला, जो मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ जो मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है उसका मैं किस तरीके से एडजस्ट करने वाला हूँ, उसके लिए हमने एक और टेबल बनाई है। छोटी सी टेबल है, इतनी बड़ी नहीं है, हम वहां पे देख लेंगे। सर उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। अगर मुझे लॉस हो रहा है लॉटरी से, गैम्बलिंग से, इससे, वो मैं किसके साथ सेट ऑफ कर सकता हूँ? वो आप किसी के साथ भी, यू कैन नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम। तो समझिए अगर मैंने लॉटरी ली है 10,000 की, उस लॉटरी से मुझे 1 लाख का फायदा हुआ है। सर ये 10,000 की लॉटरी में इसके साथ एडजस्ट कर, ये एक्सपेंस के साथ एडजस्ट करके 90,000 के ऊपर टैक्स भरूंगा? नहीं, आप 1 लाख के ऊपर ही टैक्स भरने वाले। सर ये 10,000 का क्या करोगे? आप कुछ नहीं करने वाले, इसका आपको कहीं पे भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। नीचे लिखा हुआ है अगर इंटरनेट एडजस्टमेंट्स पे जाते हो तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना तक सेट ऑफ हो सकता है? मैक्सिमम 2 लाख तक, जो हमने ऊपर भी पढ़ा है। सर कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा? 8 साल। सर आप 8 साल लिखेंगे कैसे एग्जाम? आप 8 साल एग्जाम में लिखने वाले हो 8 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट। समझा है ये चीज?
देखिए असेसमेंट ईयर से 8 साल गिनूं या प्रीवियस ईयर से 8 साल गिनूं, मेरा आंसर सेम ही आएगा। देखिए मेरा 1920 से अगर मैं 8 साल गिनता हूं तो प्रीवियस ईयर 27 28 हो रहा है, मतलब उसका असेसमेंट ईयर 28 29 हो रहा है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे गिनते हो 20 21 असेसमेंट ईयर से मैं 8 साल गिनता हूँ तो वो 28 29 हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। बट आप जब लिखने वाले हो तो आप लिखने वाले हो 8 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट। ये एग्जामिनेशन पॉइंट की तरफ से। कोई सीक्वेंस है क्या सर? इंटर हेड में सेट ऑफ करने का कोई सीक्वेंस नहीं है। आपने टेबल के रेस्ट्रिक्शंस ध्यान में रख के आपको जिस तरीके से एडजस्ट करना हो आप उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। सर अगर मेरा एक बिजनेस से प्रॉफिट है, एक बिजनेस से प्रॉफिट है एंड दूसरे बिजनेस से लॉस है, तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ? यस। सर अगर मेरा एक बिजनेस से प्रॉफिट है, वो एडजस्ट नहीं हो पाया, उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, बाद वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस में किसी और बिजनेस के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। It is not necessary that the business loss of the year 1 should be set off against income from the same year in 2. In other words, loss of business A of year 1 can be set off against profit of business A or some other business in year 2. अगर मैं 8th point पे आ जाता हूँ, losses and unabsorbed depreciation can be carried forward by a person who incurs the losses. अगर मैंने लॉसेस इनकर किया, अगर मैंने डेप्रिसिएशन इनकर किया तो मैं ही कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ और कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। सर इसके 4 एक्सेप्शंस हैं। क्या है? अगर कंपनी अमालगमेट होती है या कंपनी डीमर्ज्ड होती है या प्रोप्राइटर या फर्म को कौन टेक ओवर करता है? कंपनी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेटिस्फाई करने के बाद, या चौथी चीज आपको विरासत में इनहेरिटेंस में मिलती है। तो ये 4 केसेस में आप जो प्रीवियस ओनर है, जो इससे पहले जिस ओनर ने लॉसेस किए थे उसके लॉसेस मैं भी कैरी फॉरवर्ड कर सकता। सर मैं 9th वाले केस में आ जाता हूँ। इन केस ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑन फैमिली प्लानिंग, इन तीनों केसेस में आप उसको इनफिनाइट नंबर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं। ये कूपन कभी भी एक्सपायर नहीं होने वाला। सर अगर मैंने रिटर्न टाइम पे नहीं भरा तो भी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। तो थर्ड वाला पॉइंट क्या? दिस कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर है। ये क्या लॉजिक है? ये आप नीचे पढ़ने वाले, डोंट वरी। सर ऊपर हमने रेस ऑफ हॉर्स पढ़ा था। अगर आप रेस ऑफ हॉर्स के अलावा अगर आप और किसी का रेस ऑफ एनिमल्स का करते हो रेस, एंड उससे अगर जो भी इनकम आता है, जो भी लॉस होता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें कोई वो रेस ऑफ हॉर्स वाली क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होने वाली। उसे हम नॉर्मल इनकम ट्रीट करेंगे एंड उसको नॉर्मली टैक्स लगाएंगे एंड नॉर्मली इसको सेट ऑफ करेंगे। सर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैसे एडजस्ट होता है? सबसे पहले पीजीबीपी के अगेंस्ट एडजस्ट होता है, क्योंकि वहां पर इंटर सोर्स है, फिर इंटर हेड होगा, फिर ये आगे जाएगा कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एग्रीड है? जो आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होगा तो सर वो किसके साथ एडजस्ट हो सकता है? वो सब हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी। देखो पीजीबीपी का सैलरी के साथ दुश्मनी है, तो सैलरी के साथ तो कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकता। एग्रीड है? चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ। इन केस ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, सर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट इज अलाउड क्या? यस। इंटर हेड एडजस्टमेंट इज अलाउड क्या? नहीं सर, इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। उसके 3 एक्सेप्शन है, डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च, फैमिली प्लानिंग। एग्रीड है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सर थर्ड वाला पॉइंट क्या है? इज इट नेसेसरी टू कंटिन्यू द बिजनेस फॉर सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस? नहीं। अगर आपका बिजनेस बंद है तो भी आप उसके लॉसेस को सेट ऑफ भी कर सकते हो, उसके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। समझिए मेरा बिजनेस ए है, उसको मैंने चालू किया, मैंने उसको बंद कर दिया फर्स्ट ईयर में, स्टिल उससे मेरा जो लॉस है वो मैं किसी बिजनेस बी से एडजस्ट कर सकता हूँ अगले सालों में। यस। उस लॉस को मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। यस, आप सब चीजें कर सकते हैं। बट उसका एक एक्सेप्शन है। उसका एक्सेप्शन क्या? घोड़े वाला रेस। अगर आप ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स की बात करते हो तो उसका अगर आपके लॉसेस को सेट ऑफ करना है तो करंट ईयर में, पहली बात तो अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो करंट ईयर में वो बिजनेस चालू भी होना चाहिए। समझा है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ रेस हॉर्स के लिए कंडीशन क्या है कि आपका वो बिजनेस चालू होना चाहिए करंट ईयर में। एग्रीड है? उसका भी, इसका भी मैंने एक छोटा सा टेबल बना लिया। अगर हाउस प्रॉपर्टी का कैरी फॉरवर्ड लॉस है तो किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा? ओनली अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है वो किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा? स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट। अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन एंड फैमिली प्लानिंग किसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है? अगेंस्ट एनी अदर हेड एक्सेप्ट सैलरी।
3580 का लॉस ओनली अगेंस्ट 3580 के प्रॉफिट के साथ। बिजनेस लॉस ओनली अगेंस्ट पीजीबीपी के प्रॉफिट के साथ। शॉर्ट टर्म लॉस बोथ, लॉन्ग टर्म ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन। ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हॉर्सेस। सर ईयर कितने हैं? 8 years, 4 years, 8 years, 8 years, 8 years, 4 years, इन दोनों के लिए इनफाइन है। अगर आपको याद रखो तो ये सेम चीजें हमने ऊपर पढ़ी थी। सर बिजनेस कंटिन्यू होना कंपलसरी है क्या? बाकी सबके केसेस में नो है, और के केसेस में ये है। सर रिटर्न फाइल करना जरूरी है क्या? हाउस प्रॉपर्टी और डेप्रिसिएशन के केसेस में नो है, बाकी सबके केसेस में यस है। देखिए आपका पूरा का पूरा लेसन खत्म हो गया हमारा। एग्रीड है? चलिए थैंक यू। अगर आपको इसके नोट्स का लिंक चाहिए तो मैं टेलीग्राम का चैनल का लिंक यहाँ पे नीचे छोड़ देता हूँ, आप वहाँ पे इसके नोट्स का लिंक ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।